मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हैं, शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइएगा। अंटार्कटिका रीजन कहाँ है, लोकेशन बता सकते हैं? बिहार प्रशासनिक सेवा के काम क्या है? जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है, जी सर। पोस्टल असिस्टेंट है आप, अभी पोस्टेड है, अभी काम कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा चयन हुआ है अभी, लेकिन पोस्टिंग नहीं। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया है। जी सर। अपने ऑप्शनल क्या रखा है, ज्योग्राफी? जी सर। बढ़िया। बता दीजिए, बिहार के 2 मैथमेटिशियन का नाम बता दीजिए। हाँ। सर एक श्री वशिष्ठ नारायण सिंह हाँ ठीक है। और दूसरे से आनंद कुमार। अब ओल्ड अथी में, पुराने एंशिएंट काल में? जी सर। सर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? सर उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और पाई का वैल्यू दिया था, साइन को साइन रूल दिया था उन्होंने। वशिष्ठ नारायण सिंह का क्या? सर इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम किया था और नासा के अपोलो मिशन में भी इनका योगदान था। कहाँ के रहने वाले हैं, आइडिया है कुछ? सॉरी सर। नहीं आइडिया है। बीटा, पटना बीटा। जी। मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हैं, शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं सर। मुजफ्फरपुर का नाम एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे मुजफ्फर खान, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। और आज़ादी के समय सर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी जो थे, उन्होंने यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट थे किंग्स फोर्ट, उस उनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश की थी। चलिए बढ़िया। अच्छा, पोस्टल असिस्टेंट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है ना? जी सर। पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन ये कोड है ना? ये सर क्या उसका महत्व क्या है? एक 6 डिजिट का नंबर होता है जो किसी भी सर, एक तो सर ये 24 जोन में सर बांटा गया है पूरे इंडिया को। उसके अकॉर्डिंग सर ये नंबर असाइन होता है कि पहला सर, पहले 2 डिजिट होते हैं वो जोन को दिखाता है। फर्स्ट डिजिट क्या होता है? सर वो जोन को दिखाता है सर। अच्छा, और उसके बाद? सर उसके बाद सर उसके लोकेशन को सर बताता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। नहीं याद है? यस। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला दीजिए तो वो सब जोन। यस सर। 3 को मिला दीजिए तो रीजनल। जिला। जी यस। अब लास्ट 3 शॉटिंग, जहाँ आपका जो एक्चुअल प्लेस है उसको बताता है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ये ज्योग्राफी है आपकी, जी सर। क्या सीखते हैं ज्योग्राफी से? क्या सीख देता है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी किसी भी एरिया के जो कल्चर है या फिर जो रहन सहन है उनको डिसाइड करता है सर। उसके बाद सर ज्योग्राफी से हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर, डिज़ास्टर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा सर, उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं कि जैसे कि सर अगर हम देखें कि बिहार की बात करें तो जो नॉर्थ बिहार है वो वाटर रिच एरिया है और जो साउथ बिहार है वो वाटर डेफिसिट एरिया है सर। तो इसके अकॉर्डिंग हम सर अपना जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं ज्योग्राफी को देख के सर। उसके बाद सर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम। अच्छा, ये डिजास्टर आपने बताया, जी सर। क्या है ये? इसको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की आपने। जी सर। क्या है ये डिजास्टर मैनेजमेंट? सर अगर कोई भी हैजार्ड, अगर हैजार्ड सर कहीं पे अगर अकर होता है तो उसको डिजास्टर कहते हैं। और इसको सर रोकथाम जो करते हैं उसको सर डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। बस जितने भाग में इसको बांटिएगा। सर डिजास्टर मैनेजमेंट सर बेसिकली तीन भाग में हम बांट सकते हैं। डिजास्टर होने से पहले सर प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे सर फ्लड के लिए एम्बैंकमेंट किया जाता है, डीसिल्टिंग किया जाता है। जब डिजास्टर हुआ है सर तो उस समय हम उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए मिटिगेशन करते हैं। और डिजास्टर होने के बाद सर वो रिपीट ना हो, और जो डिजास्टर क्या क्या व्यवस्था करेंगे आप? पूर्व में क्या व्यवस्था करेंगे आप? मान लीजिए बाढ़ के क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है जीएसडीएम। ये सर क्या व्यवस्था करेंगे आप? सर सबसे पहले तो मेरा दायित्व होगा कि सर एम्बैंकमेंट किया जाए जो भी नदियां हैं उनका। तो दूसरा सर कि डीसिल्टिंग किया जाए ताकि वहाँ पे गाद इकट्ठा ना हो।
उसके अलावा सर की जो डैम्स हैं उनको चैनलाइज किया जाए। और जो आपका काम है वो बताया ही नहीं आप। ये सर उसके अलावा सर हम जो भी सर रिस्क जोन है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा सर कुछ हम लोग प्रिकॉशन लेकर के पहले से ऐसे जगह डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पे अगर बाढ़ आता है तो उस टाइम पे अचानक कुछ ना हो और पहले से प्लानिंग रहे उसका। हम लोग सिर्फ कुछ जो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं और सर हम पहले से खाना को वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उस समय अचानक कोई अफरा तफरी ना हो। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बाढ़ चली गई तो मान लीजिए डिजास्टर समाप्त हो गया, ये सर बाढ़ क्षेत्र में आप पोस्टेड है, क्या करेंगे उसके बाद? सर सबसे पहले तो सर वहाँ पे असेसमेंट करना होगा कि कितना डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या हुआ है। उसके अकॉर्डिंग सर हमें प्लान करना होगा। पहले तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जितना जान माल का कम क्षति हो उसके अकॉर्डिंग सर हमें इवैक्यूएशन करना चाहिए। फिर दूसरा कि जो भी फंसे हुए लोग हैं उनके पास खाना पहुंचाया जाए, जो भी उनके। अच्छा ये बता दीजिए, बिहार की कोई योजना बता दीजिए जो आपको अच्छी तरह से, या आपने जिसका लाभ लिया, आपको लाभ मिला है किसी योजना का, लिया है आपने? तो किस तरह से बिहार की किसी योजना का आपको बेनिफिट मिला है? नहीं? सर डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे योजनाओं का मिला। अच्छा, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट मिला है किसी से? नहीं? नहीं सर डायरेक्टली। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो ये बता दीजिए, महिला उत्थान, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जी सर। क्या है ये, सर डिटेल्स में बता दीजिए। ये सर इसमें जो 10th क्लास की लड़कियां होती हैं उन्हें 15,000 रुपये दिए जाते हैं और 12th क्लास में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 रुपये दिए जाते हैं तो इतना ही है? सर। और 10th और 12th के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो अनमैरिड होनी चाहिए ठीक और है। ग्रेजुएशन में अगर मैरिड भी है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। सर इसके अलावा सर सिविल सर्विसेज में जब बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने पे 50,000 रुपये और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने पे 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। जन्म लेने से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का इसमें मैनेजमेंट किए हुए सरकार, यस नहीं आइडिया है नीचे का आपको? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, किसी महिला मंत्री का नाम बता दीजिए बिहार में एट प्रेजेंट, सर श्रीमती श्रेयसी सिंह। डिपार्टमेंट के साथ बता। सर ये अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सर अच्छा, और सब मंत्री में अभी एक ही हम एक ही याद है आपका, 23 को है, आज हो गया 16 तारीख ना? 15। अच्छा, आज 15 हो गया। जी। चलिए अभी समय है आपको। अच्छा ये बता दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीतारमन को छोड़ के किसी महिला मंत्री का, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में बिहार के किसी मंत्री का नाम बता दीजिए, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में सर श्री चिराग पासवान। डिपार्टमेंट के साथ। सर डिपार्टमेंट में सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सर। ठीक है। अच्छा और दूसरा और भी कोई है? सर कैबिनेट में सर एक रमई राम है, उनका डिपार्टमेंट। रमई राम? सॉरी सर, मतलब कैबिनेट में नहीं है सर ये ललन सिंह है लेकिन उनका हमको अभी अच्छा वो चलिए जाने दीजिए, सर, छोड़ दीजिए। बिहार के राज्यपाल का नाम बता। अभी हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल चेंज हुए हैं तो श्री सैयद अता हसनैन सर। अभी जो ये यूएनओ है, इसका क्या ये सक्सेसफुली अपना रोल अदा कर रहा है क्या, क्या लगता है आपको? सर कहीं ना कहीं यूएनओ का जो इम्पोर्टेंस है वो रिसेंट ईयर्स में कम हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि वर्ल्ड पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए सर यूएनओ का होना बहुत ज़रूरी है सर, स्ट्रेंथन होना इसका। जैसे कि अभी यूएस ने जो इजराइल के एक गर्ल्स स्कूल पे अटैक किया था तो यूनाइटेड नेशंस में ही इंडिया ने भी और बाकी देशों ने मिलके यूएस के अगेंस्ट सर वोटिंग किया है। इफेक्ट क्या होता है? वोटिंग तो कर देते हैं, कोई उसका रिजल्ट नहीं सर आता है ना? सर मुझे लगता है कि इसमें इसीलिए रिफॉर्म की जरूरत। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, सर मेरे ख्याल से होना चाहिए। यूसीसी। ये सर ये हमारे डीपीएस में भी इसका उल्लेख है तो मेरे ख्याल से सर इसको भी अप्लाई करना चाहिए। अभी यूसीसी के बारे में आपका अफर्मेटिव आंसर था, यस फिर वन नेशन वन इलेक्शन में भी ये था। व्हाट इज योर व्यू अबाउट यूजीसी रेगुलेशन? सर यूजीसी रेगुलेशंस को सर अगर उसमें कुछ जो लॉ थे अगर उनको सर अगर ठीक किया जाए तो उसके अलावा सर यूजीसी बहुत अच्छा एक कानून हो सकता है जिससे जो डिस्क्रिमिनेटेड है या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको बचाया जा सकता है। वेरी नाइस। आपका डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। जी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के औराई विधानसभा क्षेत्र से एक महिला विधायक बीजेपी के टिकट से जीत के आई है और वर्तमान में वह बिहार सरकार में कबीना मंत्री हैं।
आप उनका नाम और उनका पोर्टफोलियो बताएं, आप ही के जिले से। और इज इन मुजफ्फरपुर ना? Yes, sir. यू आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यू Yes, टेल sir. मी टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिक रीजन का सर, एक तो कि सर वहाँ पे सर 6 महीने नहीं कोई बात नहीं सर लाइट नहीं रहती, और 6 महीने सर वहाँ पे लाइट रहती है। वो सर साउथ पोल पे है। सर अंटार्कटिक सर, अंटार्कटिका सर साउथ पोल पे हमारे यहाँ सर। और सर वहाँ पे अभी जनरली कोई लिविंग क्रिएचर नहीं रह रहा है। अच्छा, अंटार्कटिका रीजन इज समवेयर रिलेटेड टू एसजेड कासिम। सॉरी सर। अंटार्कटिका रीजन Yes, sir. मतलब किसी तरह से एसजेड कासिम से संदर्भित है। एसजेड कासिम कौन थे और अंटार्कटिका रीजन से क्या उनका संबंध? सॉरी सर, मुझे उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, वहाँ पेंगुइन का नाम सुने? वहाँ 2 तरह के पेंगुइन पाए जाते हैं, Yes. दोनों का नाम बताएं। सर मुझे अभी एक का मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसे एम्परर पेंगुइन कहते हैं। और भी एक है। ये सर। अच्छा, वो कैसे अपने को ठंडे से बचाते हैं? सर वो लोग एक होर्ड फॉर्म करते हैं, एक झुंड में वो लोग रहते हैं, और जिसमें बाहर में सर जो मेल और जो बड़े जो नहीं, penguin उनके शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था है Yes. जो लीज करिए वो बतला। सर वो लोग फैट स्टोर करते हैं अपने अंदर। अच्छा, और फैट स्टोर करते हैं। उसके अलावा सर उनका स्किन जो होता है वो बहुत थिक होता है, और जो उनके फीदर का क्या पोजीशन है? यस सर, मैं अभी सर उनका जो फेदर होता है वो एक तो ब्लैक होता है, तो जितना भी लाइट हो वो उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा सर वो बहुत स्लिपरी होता है और वो शाइनी होता है, तो जिसके कारण सर वो एयर को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक। अच्छा, उनका ब्रीडिंग किस माह में होता है? सर मैं मंथ नहीं, सर मंथ आप यार कोई बात नहीं। अच्छा, वो किस सराउंडिंग एरिया बता सकते हैं? वेयर इज अंटार्कटिका रीजन? अंटार्कटिका रीजन कहाँ है, लोकेशन बता सकते हैं? कोई बात नहीं है। सर हमारे साउथ पोल के पास है, बस मैं इतना ही। नहीं, अच्छा बताइए, कोई अंटार्कटिका रीजन में कोई ट्रीटी हुई है, इंटरनेशनल ट्रीटी? सर ये सर एक ट्रीटी है जिसके अकॉर्डिंग उसको ग्लोबल कॉमन्स डिसाइड किया गया है, और वहाँ पे सर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है, ये डिसाइड। अच्छा, आपकी हॉबी है फोक सॉन्ग्स? अच्छा, फोक सॉन्ग और क्लासिकल सॉन्ग्स में क्या डिफरेंस है? सर क्लासिकल सॉन्ग्स को गाने का एक पद्धति होता है, डिसाइडेड प्री डिसाइडेड होता है जो कि, और फोक सॉन्ग्स जनरली सर जो हमारे आम दिनचर्या होते हैं या फिर जो मौसम होते हैं उनसे प्रेरित अच्छा, होते हैं। एक क्लासिकल सॉन्ग और एक फोक सॉन्ग का एग्जांपल बताएं। सर जैसे निर्गुण होता है, और सोहर होता है। ठीक। तो जैसे निर्गुण एक है सर कि बस हो गया, जो गया हो गया। फोक सॉन्ग का बतला दीजिए। सर ये फोक सॉन्ग है सर, निर्गुण एक फोक सॉन्ग है। हाँ नहीं, वो एक क्लासिकल सॉन्ग का बतला। ये सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका क्रिकेट है चॉइस है, खेलते भी हैं, खेलते भी हैं। सर मैं पहले खेलता था, अभी अच्छा ठीक। time नहीं। अच्छा, क्रिकेट का में आईपीएल के जन्मदाता कौन थे? हु हैज ब्रॉट दिस आईपीएल सिस्टम ऑफ इंडियन क्रिकेट? सर ऐसा माना जाता है कि श्री सुशील कुमार, सॉरी सुशील मोदी जो थे सर, उनका। सुशील मोदी। सर मैं नाम नहीं याद कर पा रहा। ललित। ललित मोदी ललित। सर, सॉरी सर। ठीक, बहुत बहुत अच्छा है, आप सब तो जानते हैं। योर स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव आउटलुक, क्या है, टीम प्लेयर, एम्पैथी, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। ठीक है, Yes. बस हम 2 ही आपके स्ट्रेंथ को लेके मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। यू हैव टू जस्टिफाई विद ए पॉजिटिव रिप्लाई। Positive outlook and hardworking, positive outlook and hardworking attitude has brought me here for the mock interview. Yes. ठीक है, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? Yes सर। इसे जस्टिफाई कर दिए। सर हार्ड वर्किंग इस तरह से सर कि जो मेरा बीपीएससी मेंस था और मैं सीजीएल मेंस जो था, वो दोनों में लगभग सर 1 महीने का गैप था, 1.5 महीने का। फिर भी मैंने सर दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज किया था। और पॉजिटिव आउटलुक इस तरह से कि सर सीजीएल में मेरा जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उस तरह से मेरा मार्क्स नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं जो मेरा कोर सब्जेक्ट था मैथ्स, उसमें ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। फिर भी मैंने सर उसको इग्नोर करके और मेरा बीपीएससी मेंस था उस पर फोकस। वेरी नाइस। ये मिश्रा जी। प्रशासनिक सेवा में मैथमेटिक्स का क्या योगदान होगा? सर हम लोग इसमें सर एक तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी जगह पे सर। जैसे कि एक रीसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सर कि अकोला पुलिस सर महाराष्ट्र में है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट त्रिनेत्र चालू किया, जिसमें वो लोग एआई प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के तहत सर जो रिपीटेटिव क्राइम्स हैं उनको 48% कम किया सर। बिहार प्रशासनिक सेवा के काम क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा के बहुत डाइवर्स काम है। जैसे कि सर किसी भी सब डिवीज़न लेवल पे, अगर जैसे कि हम एचडीसी के अगर तौर पे अगर चयनित होते हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें किसी एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है, या फिर सर अगर डीएम के अंडर हैं तो
उनके एज अ डीएम के राइट हैंड उनको काम करना होता है। दूसरा सर कि अगर उन्हें सेक्रेटेरिएट में भेजा जाता है तो उसमें वो किसी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। मेन वर्क क्या होता है ये बता दीजिए, जो मुख्य कार्य है वो बता दीजिए। सर किसी भी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होता है वो उन्हें संभालना होता मुख्य काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। यस सर। इसीलिए जाना ही जाता है। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है। आपका ड्रेस वगैरह भी ठीक है, जूता उता भी आपका पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। कब है आपका 23 को ना? Yes, 20 ठीक है, यस तो इसी को बनाए रखिए। थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है। सब्जेक्ट को जैसे ज्योग्राफी है या मैथमेटिक्स है, यस इस सबको देख लीजिए एक बार। बिहार के बारे में देख लीजिए, कौन मंत्री हैं, क्या बजट है। समय नहीं रहता इसलिए हम लोग नहीं पूछ पाते हैं। जी सर। भारत सरकार के बारे में देख लीजिए, अभी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जी उस पर ध्यान रखिए। पेपर रोज पढ़िए, पेपर पढ़ रहा है ना? जी सर। कल मुख्यमंत्री जी कहाँ थे, किस यात्रा पर थे? सर अभी ये अभी हम recall- समृद्धि यात्रा समृद्धि पर थे यात्रा क्या? पर, सर। कहाँ थे? शेखपुरा में थे, ठीक है। तो पेपर जरूर पढ़िए, मैं ध्यान से पढ़िए पेपर। ऐसा नहीं कि वो जैसा अभी हो रहा है, पेपर पढ़े हैं आप लेकिन भूल गए, है ना। 3 पेज बना लीजिए, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, तीनों को नोट डाउन कीजिए डेली और उसको रिवाइज करते देखते रहिए। पॉइंट केवल नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन? सर और क्या इम्प्रूव सर, मतलब कि ये बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। बाकी सब ठीक है आपका, जो कमजोरी जहां थी बता दी है आपको, ठीक है। सर फेशियल एक्सप्रेशन और साउंड में से एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओके, यस सर। ठीक है। सर और मतलब कि ये बोलने में फंबल भी कर रहे थे क्या सर? बोलने में हम्बल नहीं कर रहे थे, लेकिन बोलने में जिस तरह से आपको थोड़ा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, यस सर। ठीक है, यस सर। तो वो दूर कर लीजिए। ठीक ठीक, नॉलेज उसको पढ़िएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक। सर एक्चुअली सर हम स्टैटिक भूल जाते हैं सर, वो जब भी पूछा जाता है तो जो फैक्चुअल होता है अभी वो तो ज़्यादा आपको याद नहीं देखना आता। होगा, ऐनक सामने खड़ा होके बोलिए, जी सर। ठीक है। जी सर। अब मोबाइल में टेप Record. कीजिए और उसको कोई क्वेश्चन रेज कीजिए अपना ही, जी। और उसको बोलिए और मोबाइल में टेप कीजिए, फिर इसको 2 बार सुनिए, देखिए कहाँ गलती है क्या गलती है, जी सर। ठीक है। Yes, sir.